रतन टाटा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके फैंस उन्हें भारत रत्न दिए जाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। देश को हर आय वर्ग के लिए लकटकियाकार नैनो पेश करने वाले रतन टाटा बुधवार को 85 साल के हो चुके हैं। रतन टाटा न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के कारोबारियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं हैं। आज़ादी के पहले से शुरू हुए टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने वाले रतन टाटा की दरियादिली के लोग कायल हैं। बुधवार 28 दिसंबर 2022 को देश के ये दिग्गज उद्योगपति 85 साल के हो गए। लेकिन उद्योग जगत में एक अलग और बड़ी पहचान बनाने वाले रतन टाटा को एक बात का मलाल है। क्या वो है, आइए जानते हैं। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनी टाटा था। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 1959 में हासिल की थी। करियर की बात करें तो उन्होंने सीधे अपने पारिवारिक कारोबार में कोई अहम पद लेकर कमान नहीं संभाली थी, बल्कि एक कर्मचारी के रूप में अपनी कंपनी की एक यूनिट में काम करते हुए बारीकियां सीखी थी। साल 1868 में शुरू हुए कारोबारी घराने की कमान अपने हाथों में लेने से पहले रतन टाटा ने 70 के दशक में टाटा स्टील जमशेदपुर में काम किया। जब कारोबार की सभी बारीकियां समझ में आ गई, फिर उन्होंने ग्रुप में अपनी दमदार एंट्री की और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर घरेलू कारोबार को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया। रतन टाटा ने 1991 में पूरे ग्रुप की कमान अपने हाथों में ले ली थी। नमक से लेकर एयर इंडिया तक ग्रुप में रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने अपने कारोबार का इतना विस्तार किया कि घर की रसोई से लेकर आसमान तक की उनकी धमक दिखाई देती है। आज नमक मसाले हों या फिर चाय, पानी, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, लग्जरी कार, बस, ट्रक और हवाई जहाज़ का सफ़र, टाटा ग्रुप का कारोबार हर क्षेत्र में फैला है। देश के इस 157 साल पुराने ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप देश की कुल जीडीपी में करीब 2% का भागीदार है। वित्त वर्ष 22 में टाटा समूह का कुल मार्केट कैप करीब 240 अरब डॉलर या करीब 21 ट्रिलियन रुपए है। रेवेन्यू की बात करें तो FY 2022 में यह करीब 128 अरब डॉलर है। जमशेद जी टाटा के द्वारा खड़े किए गए इस विशाल कारोबारी साम्राज्य में करीब 9,35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। रतन टाटा के पास सब कुछ है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें एक दर्द है, जिसका जिक्र उन्होंने बीते दिनों अपने मैनेजर शांतनु के स्टार्टअप गॉड फॉलोज की ओपनिंग के दौरान किया था। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। 85 साल बैचलर रतन टाटा ने कहा था कि जब तक आप वास्तव में बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल नहीं करता। एक बार फिर से रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई जाने लगी है। उठाई भी क्यों न जाए, रतन टाटा का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। भले ही उनकी शादी नहीं हुई है, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही है, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ पाई। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजलिस में प्यार हुआ था, लेकिन वो उस लड़की से शादी करने वाले ही थे, तभी अचानक उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उनकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी। रतन टाटा को लगा था कि जिस महिला को वो प्यार करते हैं वह भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा के मुताबिक 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता उस लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और यह इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। रतन टाटा की शख्सियत की बात करें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक इंसान और दरियादिल इंसान हैं। लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा के स्रोत भी हैं। वे अपने समूह से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को अपना परिवार मानते हैं और उनका ख्याल रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। उनके कई उदाहरण सामने हैं। इसके अलावा उन्हें जानवरों से खास तौर पर स्ट्रे डॉग्स से खास लगाव है। वे कई गैर सरकारी संगठनों और एनिमल शेल्टर्स को दान भी करते हैं। इसके अलावा वे किसी भी विपदा स्थिति में हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, फिर भी चाहे वह मुंबई 26/11 का अटैक हो या कोरोना महामारी। दोस्तों, रतन टाटा को अमीरों की
और आइडियल की सूची में आप कौन सा स्थान देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।